बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में के21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, रब ताला का करम है, शुक्र है, मालिक का एहसान है कि उसके करम से हम आज 14 रोज़े की अफ्तारी की जानिब बढ़ रहे हैं। और दूसरा मगफरत का अशरा इस वक्त जारी व सारी है। और ट्रांसमिशन का आगाज़ रब ताला के बाबरकत कलाम और नाम से करते हैं। उसके लिए मेरे साथ रोज़ाना की तरह यहाँ पे मौजूद है कारी मोहम्मद सानी, उनकी जानिब जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है। आज कौन सी सूरह जिसकी तिलावत कुरान पाक समाप्त करेंगे? मरियम। चलिए जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम कारी मोहम्मद सानी की आवाज़ में हम इस वक्त सुन रहे थे सूरह मरियम की तिलावत कुरान पाक। और नाजरीन, 14 रोज़ा हो गया है आज, यानी कि तकरीबन अब आधे रोज़े यानी गुजर गए हैं। और जहाँ आधे रोज़े हो गए हैं वहीं पर अब ये मेहमान, मतलब अब हम इसके रुखसत की के जो दिन हैं वो गिनेंगे। एक तो पूरे 11 महीने पूरे साल हम इंतज़ार करते हैं कि ये मेहमान आए, और ये मेहमान जो है वो हमारे जो जितनी भी गुनाह हैं हमारे, और जो हमारी रहमतें बरकतें नेमतें हैं उनको समेटे, और हमारे गुनाहों की रब ताला से हम माफ़ी मांगे। लेकिन साथ ही साथ जहाँ ये मगफ़रत का मामला है, वहीं मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, जैसे ही मगफ़रत का अशरा शुरू हुआ था, कि मगफ़रत के अशरे में असल मामला क्या है। यानी कि मगफ़रत आपकी जो सारा मामला है उसका मामला ही यही है कि ये दुनिया सिर्फ आपकी, आपने यहाँ पे रहने के लिए यहाँ के इंतजाम नहीं करने, आपने यहाँ पे 7 रात रहते हुए अपने मरने के बाद के भी इंतजाम करने, यानी कि कब्र के, और फिर उसके बाद आपके जो इंतजाम है सारे आपकी आखिरत के रोज़े महशर के, तो वो आपने इंतजाम करने। तो मगफ़रत का मामला ही सारा यही है। कुछ उलमाए कराम यहाँ पे बहस मुबाहिसा भी हुआ उनका कि जी ये 3 अशरों में बांटा हुआ है, बांटना नहीं चाहिए। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं 3 अशरों का मामला। एक्चुअली बांटने का मामला नहीं होता है। बात ये कि अल्लाह ताला ने लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए अपने बंदों को, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंसान इस दुनिया में आया है तो उसको कुछ मालूम नहीं होता है, वो एक मासूम है। और जब वो आता है तो उसके बाद अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा उसे इसीलिए मिला पूरी तमाम खल्क में, यानी कि पूरी कायनात में तमाम जो इस वक्त चरिंद परिंद मखलूक़ात हैं, पौधे सारे जितने भी, उसमें सबसे ज़्यादा
बड़ा दर्जा इसलिए मिला इंसान को रब ताला की तरफ से कि जो अशरफुल मखलूक़ात उसको बना के भेजा, और जहाँ अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा वहीं पर ये बात उसको समझाई कि भाई किस तरह से ज़िंदगी को गुजारना है। तो रमज़ान मुबारक के महीने को भी गुजारने के एतबार से एक समझ थी कि जी पहले अशरे को कह दिया गया कि जी रहमतें और बरकतें आप समेट रहे हैं, दूसरा मगफिरत का, तीसरा जहन्नुम की आग से निजात का जो मामला होगा वो होगा। तो ये चीज़ें हमारे पास इस तरह से आई, लेकिन इसमें ये नहीं कि कहीं तफरीक या किसी चीज़ को आप ये कह देंगे नहीं सिर्फ इसी दिन नहीं हो सकता। अब ये इसी तरह से जैसे दुनियावी चीज़ों को ले लेते हैं, मदर्स डे बन रहा होता है, फादर्स डे बन रहा होता है, तो लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि क्या माँ से प्यार करने का एक ही दिन है, क्या बाप से प्यार करने का एक ही दिन है। लोग ये सवाल उठाते हैं, क्या बहन से प्यार करने का एक ही दिन है, क्या मियाँ से प्यार करने का एक ही दिन है। तो नहीं, या वो कहते हैं ना कि जैसे एक मिसाल है कि 14 फरवरी जो है वो प्यार करने का दिन जो है वो उसको रख दिया गया। तो ये दिनों को लोग ये कहते हैं कि भाई कि दिनों से क्यों मंसूब किया है कि प्यार करना है माँ से, बाप से, या अपनी बीवी से, या अपने शोहर से, किसी से भी, वो तो आप रोज करते हैं। तो आप सुबह से रात करते हैं, उनको तो दिखाते हैं आप रोज है अपने प्यार का जेस्टर, उनका कोई काम करके, उनके लिए मेहनत करके, उनके लिए नौकरी करके, उनके लिए पैसे कमा के, तो या उनके लिए कुछ घर में बना के, या उनकी कोई हेल्प करके, या सपोर्ट करके, किसी भी एतबार से, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे वो फिजिकल सपोर्ट हो, चाहे वो किसी भी किस्म की सपोर्ट हो सकती है, मेंटली सपोर्ट हो। तो तो इसलिए अगर इसको इस कनेक्टिविटी के साथ जोड़े, मैं दुनियावी चीज़ों के साथ इसलिए जोड़ती हूँ ताकि लोगों को आसानी से पता चल सके हमारे, और आसान हो सके चीज़ें। तो इस वक्त जो हमारी यूथ और यंग हमारी जनरेशन देख रही होती है, ताकि उनको भी पता चल सके कि आखिरकार ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं हम कि जिसके लिए उनका इंटरेस्ट डेवलप ना हो सके। उनके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ इस्लाम की बात कर रहे हैं। दोनों को इंटरलिंक इसलिए मैं बार बार करती हूँ दुनियावी चीज़ों को आखिरत और दीन के उससे, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो जो ये बात फिर यहाँ पे एक सिलसिला बहस मुबाहिसा शुरू हो गया कि जी बटे हुए हैं, तो बटे हुए नहीं एक्चुअली, यानी कि एक फॉर दी जेस्टर आप जिसको कहते हैं, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि एक जस्ट फॉर अ जेस्टर, कि आपको ये हो कि यार 10 दिन हमने अपनी मगफिरत की तैयारी करनी है, 10 दिन हमने जहन्नुम से निजात की, आग से निजात की बात करनी है, 10 दिन हमने रहमतें और बरकतें समेटनी है। तो वो एक जेस्टर भी हो सकता है तो इस वजह से आप इस चीज़ को ऐसे भी ले सकते हैं। साथ ही साथ जी मगफिरत की बात ही करेंगे। और आज हम चूँकि खुलफा राशिदीन पे बात कर रहे हैं, पहले खलीफा पे हम बात कर चुके हैं, और अब दूसरे खलीफा की बात होगी। और तारीख़ आलम ने नाज़रीन हज़ारों जर्नैल पैदा किए, लेकिन दुनिया जहाँ के फ़ातिहीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु के सामने तिफले मकतब लगते हैं। और दुनिया के अहले इंसाफ सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु की अदल परवरी को देखकर जी खोल कर उनकी तारीफ़ में रतबुल लिसान है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक सवाल के जवाब में फरमाया था कि उमर रज़ी ताला अन्हु मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी दीगर सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हु मुरीद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उमर फारूक यानी कि रज़ी अल्लाह अन्हु मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक आलिम ने क्या खूब कहा है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अताए खुदावंदी थे। उनके अलावा और बहुत से उलमा इस्लाम, हुक्मा इस्लाम और मुशतरीन तशरिकीन ने अपने अपने लफ्ज़ों में बारगाह फ़ारूकी में अकीदत के फूल निछावर किए। सैयदना उमर फ़ारूक का शुमार मक्का मुकर्रमा के चंद पढ़े लिखों में होते थे, लेकिन वो भी उसी अरब माशरे का हिस्सा थे जहाँ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबल अज़ नबुव्वत सादिक़ व अमीन कहा जाता था, और बाद अज़ ऐलान नबुव्वत नाउज़ुबिल्लाह साहिर, शायर, काहिन, न जाने क्या क्या कहा गया। यानी कि ज़ाहिर सी बात है वो लोग तोहमतें लगा रहे थे जिस वक्त, उस ज़माने की बात हो रही है। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक, आप ये जो आज देखते हैं अदालती निज़ाम है, कानून है, और ये जो कानून बना है सारा, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो आप ये इसकी रिवायत कहाँ से पड़ी, ये लोग पूछते हैं। कि कुछ लोग कहते हैं कि जी गोरों का निज़ाम है, बिल्कुल बिलाशुबा गोरों का निज़ाम है, लेकिन उससे पहले और आज से 1450 साल पहले चले जाएं कि ये कानून जो लॉज बनाए गए दीन इस्लाम में, और वैसे भी ओवरऑल दुनिया के अगर लॉज बनाने की जो जो बुनियाद रखी गई, यानी कि वो बुनियाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने रखी। और खलीफा दोइम थे, और जब खलीफा दोइम थे तो उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के टाइम पे बहुत सारे मामलात ऐसे और बहुत सारे जो फितने वो खड़े हो गए थे। और फिर हज़रत उमर फ़ारूक जब आए, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद खलीफा दोइम नामज़द हुए, तो उस वक्त उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था। तो जिसमें ये भी चैलेंजेस थे
कि जाहिर सी बात है क्योंकि अब नबूवत जा चुकी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, साथी भी जा चुके हैं। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में ही हज़रत खदीजा भी जा चुकी हैं, यानी कि दुनिया से पर्दा कर चुकी हैं। तो अब और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जाना, तो ये तीन ऐसी शख्सियात चली गई कि जिसके बाद इस वक्त एक स्पेस क्रिएट हो गया। तो उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, वो बहुत बड़ा स्पेस था। ये ऐसा नहीं है कि अब अगर आज के ज़माने में आप ये देखें ना, आपकी लीडरशिप मर जाती है या लोग चले जाते हैं, नहीं रहते, तो फिर आप देखें या लीडरशिप आपकी वीक हो जाती है, तो आपके पास बहुत बड़ा स्पेस और गैप आ जाता है। तो फिर आप कहते हैं अब कौन लीड करेगा, कौन लोगों को बताएगा, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो बहुत जल्दी भूल जाता है चीज़ों को। ये एक अनफॉर्चुनेट भी कह सकते हैं, कभी फॉर्चुनेट भी कह सकते हैं। कहीं कुछ लोगों की बहुत अच्छी जो है वो इंटेलिजेंस होती है या सोच समझने की सलाहियत होती है कि वो लंबा अरसा याद रखते हैं, लेकिन इंसान की अमूमी फितरत ये कही जाती है कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर सी तो लोगों को समझाना था, लोगों को गैदर भी करके रखना था। ये भी जिम्मेदारी थी कि जी जो इस्लाम ख़ास तौर पे इस वक्त फैला है उसकी सूरत हाल भी बड़ी बड़ी काबू में रहे। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए उनको जो है वो सारी चीज़ों को मुत्तहद भी रखना था। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, और ऐसी सूरत में लॉज ही बनाते, क्योंकि अब वहाँ पे ये सिलसिला शुरू हो गया था कि जी अगर मतलब हर चीज़ के मफहूम और बीन बारीकी में लोग जाने लग गए थे कि अगर कोई वैसे तो सब कुछ आ गया था कुरान के ज़रिए, नबूवत के ज़रिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ बता दिया, सब कुछ बता के चले गए। चोरी के मामले में हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से मिसाल मिलती है। लोग कहते हैं जब वो कि चोरी की कहीं कोई बात हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। इस पे भी बहुत मुबाहिसा है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन ये कि ये भी कहीं ना कहीं अहादीस में रिवायत मिलती है। फिर इसके अलावा जो कत्ल या दीगर जो आपकी गलती है उसके हिसाब से, उसके हवाले से कुरान में उसकी शहादतें मिलती हैं कि जी क्या है कि अगर आँख का बदला आँख, कान का बदला कान, कत्ल का बदला कत्ल, खून का बदला खून, यानी कि जो इस्लाम में फिर दियत का मामला है ये वो। तो इस तरह से फिर उसके बाद ये लॉज कि अगर कोई हाथ नहीं काट रहे, अगर लेट सपोज चोरी हो रही है, लेकिन आज भी आप देखिए कि सऊदी अरब में, अरबों में यही रिवाज है, तो वहाँ पे इसी तरह से सज़ाएं मिलती हैं और सरेआम मिल रही होती हैं, कोड़ों की सज़ा है आज भी। तो ये वो पुराने हमारे लॉज थे जो वहाँ से हमारे बने हुए थे। तो ये सारी चीज़ों को लेके चलना था, प्लस कुछ नई चीज़ें भी और क्रिएट करनी थी कि भाई अगर अदालतें हैं तो लोगों के अगर मसाइल हैं, केसेस हैं, तो उनको कौन सुनेगा, अदालतों का क़याम किया। इसी तरह अगर कोई चोरी कर रहा है या किसी का हक खा रहा है या कोई से, तो पुलिसिंग का निज़ाम बनाया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने दी, लेकिन उनमें इतनी ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी एवोल्यूशन होती गई कि वो चीज़ें हम अब कहते हैं कि जी तो अंग्रेज़ों का कानून है और इसमें बहुत गड़बड़ है ये वो, तो वो उसकी बेसिक ओरिजिन आई तो वहाँ से, लेकिन उस पर आने के अभी अगेन वही वाला बात है कि कितनी चीज़ आप उसमें से ले रहे हैं और किस तरह ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो उसको किस तरह से मोल्ड कर करके कहाँ पर हम लेकर आ गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पे बात करेंगे आज हम, खलीफा दोयम पे बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरह से किया। और मैंने एक ब्रेक पे जाना है, आपको पता है कि कराची की आवाज़ के ब्रेक पे जाते हैं और आज क्या हो रहा है रोड पे, सड़कों पे, और मार्केट के क्या हालात हैं, परचेजिंग पावर लोगों में है नहीं, आज 14 रोज़ा हो गया, क्या लोग शॉपिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, कुव्वत खरीद जिसको कहते हैं वो लोगों की है नहीं है, क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस ईद पर, किस तरह से अपनी ईद गुजारेंगे। इस वक्त हम बहुत बुरे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो तो है ही, प्लस गवादर में जो हुआ है, प्लस 1 साल 1.5 साल पहले जो सिंध में हुआ है, बलूचिस्तान में हुआ है फ्लड्स का मामला, उससे अभी तक हम कम अप नहीं कर पाए हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो उस पर वो आपको कराची की आवाज़ पे आपको पता चलेगा जी, एनी होती है वो बताएंगी। तो यहाँ मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आपने कहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रज़ा सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, हम गए हुए थे कराची की आवाज़ पे, वापस आ गए हैं जी। आपने देखा आज के क्या हो रहा है मार्केट में, इस वक्त मार्केट की क्या सिचुएशन है वो आपके सामने है सबके। और
हालात यही हैं कि इस वक्त मार्केट में जो है लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है और लोग यही सोच के परेशान हैं कि हम कैसे अपनी ईद करेंगे, अपना त्यौहार करेंगे। और लेकिन नाज़रीन, जहाँ ईद और त्यौहार की बात करूँ वहीं पे एक छोटी सी बात मुझे मेरे जहन में आ रही है बार बार, वो ये कि देखिए खुशी जो है वो क्या है? खुशी ये है कि 40,000 दिनार धर्म थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास, ऐलान नबुव्वत हुआ, आपने बैत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे रख के, और उसके बाद आपने दीन इस्लाम में एंटर होते ही वो 40,000 दिनार दे दिए जो आज के करोड़ों अरबों रुपए बनते हैं। खुशी ये है, खुशी ये है, मतलब तरवीज इस्लाम में दे दी, लोगों को दे दी, जो मोहताज थे, जो गरीब थे, जो जिनको आज़ाद करना था, जो भी सब होने थे मामला, उसके लिए दे दी। खुशी क्या है? खुशी ये है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ताहिरा इस वक्त अरब की मलका हैं और आपके पास बेतहाशा पैसा है, और उसके बाद आपको जो है वो जब आप दीन इस्लाम में दाखिल हो रही हैं, आप इस वक्त कबूल कर रही हैं, और उसके बाद आप अपना सारा पैसा जो है वो तरवीज के लिए लगा दे रही हैं। तो खुशी क्या है? खुशी ये है। तो कहने का मकसद ये है कि आप ने अपनी खुशियों में, क्योंकि अब 15 दिन रह गए लोगों के, अब जाहिर सी बात है करना है सारा, ज़कात निकालनी है, फितरा निकालना है, जो लोगों के रोज़े छूट गए हैं किसी बीमारी की वजह से, किसी की वजह से, तो उन्होंने अपना उसका अदा करना है, उसकी अलग एक ख़ास रकम होती है, उस पर भी हम बात करेंगे अपने उलमाए कराम से, प्रोग्राम से मुख्तलिफ। तो वो सब जो आपने फिदिया देना है, कहीं किसी चीज़ का हदिया देना है तो वो सब आप इस वक्त निकाल दीजिए, क्योंकि आप 15 दिन है ना, तो उसमें ये होता है, इवन जो ईद की नमाज के बाद जो दिया जाता है फितराना, वो भी कहते हैं कि आप इस टाइम पे निकाल दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कि अगर किसी ने शॉपिंग करनी है, किसी ने अपने बच्चों के लिए कुछ ख़रीदना है, किसी ने अपने घर के लिए कुछ तैयारी करनी है, तो वो अभी कर ले, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो कोशिश, तो खुशी भी, आपको भी खुशी उससे मिलेगी। तो खुशी क्या है और तरीक़ेकार क्या है असल, वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, हमने ट्रांसमिशन का आगाज़ किया रब ताला के बाबरकत कलाम से, और जहाँ रब ताला का जिक्र हो, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है नात ख्वां फारिया फैज़, उनकी तरफ भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फारिया, कैसी हैं आप? फारिया, आज कौन सा कलाम है जो पेश करेंगी? आज मैं ज़फ़र इकबाल का कलाम पेश कर रही हूँ। वाह, चलिए। मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, और महवे इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ, तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। और ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते रोज़े पे आ गया हूँ, शायद मैं चलते चलते
रोज़े पे आ गया हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। इकबाल मुझको अभी महसूस हो रहा है, इकबाल मुझको अभी महसूस हो रहा है कि रोज़े के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ, रोज़े के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं महफिले हरम के। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रही थी नात ख़्वां फारिया फैज़ हमारे साथ मौजूद थी नाजरीन। और दूसरा अशरा मग़फ़िरत का, जिसके ऊपर बात मैं कर रही थी अब से कुछ देर पहले, जहाँ मग़फ़िरत के अशरे की बात हो रही है, वहीं पे आज का टॉपिक हमारा, आपको मालूम है कि हम खुलफ़ाए राशिदीन पे बात कर रहे हैं। कल मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से बात की और आज बात हो रही है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से। अच्छा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से मैंने जैसे कि कहा कि जो लॉज की हम बात करते हैं या पढ़ते हैं या जो आज हमें नज़र आते हैं हम देखते हैं कि जी निज़ाम कानून हो या फिर निज़ाम अदलिया हो, ये सारी चीज़ें उस ज़माने में वहाँ से हमें मिली। और आगाज़ में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया उनके हवाले से, तो बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत। और एक और बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी वो ये भी कि ये जो सारी सिचुएशन बनी हुई थी इस एतबार से कि जो अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने अपने सवाल में भी फरमाया, और फिर उसके बाद पढ़े लिखे लोगों में उनका सारा वो होता था। उसके बाद लेकिन वो भी इसी अरब माशरे का हिस्सा थे जहाँ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ब्ल नबुव्वत सादिक़ व अमीन कहा जाता था। और फिर बाद में क्या क्या हुआ वो भी मैंने बताया। अहले मक्का के हवाले से बात करें तो जिब्र सितम बहुत बढ़ चुके थे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम सरेआम तबलीग को दरकिनार इबादत भी नहीं कर सकते थे। छुपकर दीन इस्लाम की तबलीग व इबादत की जाती थी। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की तादाद उस वक्त 39 थी। एक रात बैतुल्लाह के सामने इबादत करते हुए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परवरदिगार से अजीब दुआ की, मांगी भी तो अजब शय मांगी, किसके वहमो गुमान में नहीं था कि दुआ में ये भी मांगा जाता है। इस्लाम की बढ़तरी की दुआ की जाती है, अहले मक्का के ईमान लाने की दुआ की जाती है, दुनिया आलम में इस्लाम की इरशाद की दुआ की जाती है। अहले मक्का के जुल्म सितम की बंदिश के लिए हाथ उठाए जाते हैं। लेकिन मेरे अजीम पैगम्बर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ए अल्लाह, उम्रो इब्ने हशाम और उमर बिन खिताब में से किसी को इस्लाम की इज़्ज़त का ज़रिया बना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के मुकर्रमा में 2 लोगों को नामज़द किया और फैसला खुदाए अलामुल गयूब पर छोड़ दिया कि अल्लाह इन दोनों में से जो तुझे पसंद हो वो दे दे। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को शर्फ़ कबूलियत से नवाजा और इस बाप की दुनिया में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने का सबब ये बना कि एक रोज़ तबलीग के बरहना के लिए जा रहे थे। रास्ते में बनु ज़हरा से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स मिला जिसने पूछा कि उमर खैरियत कहाँ का इरादा है। कहने लगे मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ, उससे नए दीन का ऐलान करके मक्के वालों में तफरीक कर दी है, क्यों ना इस किस्से को ही ख़त्म कर दूँ। बनु ज़हरा से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने कहा कि उमर अगर तुमने ऐसा किया तो क्या बनु हाशिम व बनु ज़हरा तुमसे इंतकाम नहीं लेंगे। कहने लगे लगता है कि तुम भी इस नए दीन में शामिल हो चुके हो। उन्होंने कहा कि फिर पहले अपने घर की खबर तो लो, तुम्हारी बहन व बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। जलाल में निकलने वाले उमर सीधा बहन के घर पहुंचते हैं। यहाँ सैयदना खबाब बिन अल अरत रज़ी अल्लाह अन्हुम जो है उनके बहनोई वो बहन को सूरह तहा पढ़ा रहे थे। बाहर से आवाज़ सुनी और दरवाजे पर दस्तक दी अंदर से पूछा गया कि कौन। उमर नाम सुनते ही सैयदना खबाब छुप गए। उमर ने आते ही पूछा तुम लोग क्या पढ़ रहे थे। उन्होंने बात टालते हुए कहा कि हम आपस में बातें कर रहे थे।
उसके बाद कहने लगे कि मैंने सुना है कि तुम नए दीन में शामिल हो गए हो। बहनोई ने कहा कि उमर वो दीन तेरे दीन से बेहतर है, जो तू जिस दीन पर है ये गुमराह रास्ता है। बस सुनना था कि बहनोई को दे मारा ज़मीन पर। बहन छुड़ाने आई तो इतनी ज़ोर से कि उसके चेहरे पर भी तमाचा रसीद किया कि उनके चेहरे से खून निकल आया। बहन के चेहरे पर खून देखकर गुस्सा ठंडा हुआ और बहनोई को छोड़कर अलग होकर बैठे। कहने लगे कि अच्छा लाओ दिखाओ तुम लोग क्या पढ़ रहे थे। फिर बहन ने कहा तुम अभी इस कलाम के आदाब से नावाकिफ़ हो, इस कलाम मुक़द्दस के आदाब है, पहले तुम वज़ू करो फिर दिखाऊंगी। उन्होंने वज़ू किया, सूरह तहा पढ़नी शुरू की। ये पढ़ते जा रहे थे और कलाम इलाही की तासीर कल्ब को मुतासिर किए जा रही थी। ख़बाब बिन अर्थ रज़ी अल्लाह अन्हा ये मंजर देखकर बाहर निकल आए और कहने लगे कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कल रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बारगाह खुदाबंदी में दुआ की थी। और फिर वो अरबी है, उसका तर्जुमा इस तरह से है कि उमर बिन अल ख़िताब और एक दूसरी रिवायत में अल्फाज कुछ इस तरह के हैं कि ए अल्लाह उमर बिन हशाम या उमर बिन ख़िताब में से किसी को इस्लाम की इज़्ज़त का ज़रिया बना या उनमें से किसी एक के ज़रिए इस्लाम की तायद फरमा। ए उमर मेरे दिल ने गवाही दी थी कि दुआ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन ख़िताब के हक़ में पूरी होगी। इस तरह की एक रिवायत सैयदना सईद बिन वसीब रहमतुल्लाह से मरवी भी है। वो फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मतलब फिर तर्जुमा है यानी कि जब कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन ख़िताब या अबू जहल को देखते तो रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दस्ते दुआ दराज करते हुए फरमाया अल्लाह इन दोनों में से जो तेरे नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है उसे अपने दीन को कुव्वत अता फरमा। तो आज हम इस पे भी बात करेंगे नाजरीन, और साथ ही जी ट्रांसमिशन में मग़फ़िरत के हवाले से तो बात हो ही रही है, और बाकी आज कोशिश करेंगे कि इस एतबार से भी कि लोगों के सवालात आ रहे हैं ज़कात के हवाले से भी और जो फ़ितराना है उसके हवाले से भी, उन सारी चीज़ों को भी जो सवालात है उस पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए आज। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। 14 रोज़ा जी की इफ्तारी की जानिब हम बढ़ रहे हैं। साथ ही इस वक्त आपको पता है कि आप शेफ़ के सेगमेंट पे जाते हैं और शेफ़ आपको बता रहे होते हैं कि क्या पकाना है, क्या ख़वातीन का जो देरीना मसला है उसको हल करना है। लेकिन उससे पहले आज के स्पॉन्सर्स की बात कर लेते हैं जी कि ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कौन कौन कर रहा है। तो इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है पेप्सी, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है शौकत खानम, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है पटेल हॉस्पिटल, रूह अफ़ज़ा, नेल्सन पेंट्स जो कहते हैं रंग जिंदगी का, अलखिदमत, GFS बिल्डर्स, बॉम्बे लाइट, लाइट अप योर हाउस जो कह रहा है, रूमी बिल्डर्स, मिलन एंग्रो, अंदाज एक्टिव कनोला, एक्टिव लाइफस्टाइल, पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क एंड हाउस ऑफ फैशन बाय आमिर अली। और इसी के साथ जी आज के आउटफिट की बात करूं तो आज का आउटफिट जी बहुत ही खूबसूरत सा हमें जो है वो स्पॉन्सर किया है आबिस कलेक्शन ने, और आबिस कलेक्शन बहुत ही खूबसूरत किस्म के जी ड्रेसेस बना रहे हैं इस वक्त, और साथ ही साथ आबिस कलेक्शन के बहुत ही प्रिटी ड्रेसेस आ रहे हैं और मुझे बहुत ही ज़बरदस्त पसंद आ रहे हैं जी पहनने में। तो थैंक यू सो वेरी मच हमारे तमाम डिज़ाइनर्स का, हमारे तमाम टीम का, और आज के लिए भी इतने खूबसूरत से ड्रेस के लिए कि आपने भेजा जी, बहुत शुक्रिया तमाम। और आबिस कलेक्शन की बात करूँ तो ऑनलाइन इनका सारा जी स्टफ़ है और आप वहाँ जा सकते हैं आबिस कलेक्शन की साइट पर और वहाँ जाके अपना फेवरेट आउटफिट जो है वो जो भी ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा जी हम जाएंगे शेफ़ की तरफ भी, और शेफ़ इस वक्त आज ख़वातीन का जो देरीना मसला है उस पर क्या बना रहे हैं, क्या पका रहे हैं, ये अब वहाँ जाएंगे और वहीं जाके पता चलेगा कि जी ख़वातीन का जो देरीना मसला है उसको हल करने के लिए क्या बता रहे हैं। साथ ही साथ जब शेफ़ से वापस आएंगे तो यहाँ उलमाए कराम, मेहमान और नात ख़्वां हज़रात हमारे साथ मौजूद होंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, ट्रांसमिशन देखते रहना है। नेल्सन की बाइक, नेल्सन की वॉशिंग मशीन और बहुत सारी चीज़ों के लिए जी ढेर सारे आपके सवालात और इनामात हैं, तो उसमें भी शामिल होने के लिए आपने ट्रांसमिशन ज़रूर देखनी है। इसी में से आपके सवाल जवाब निकलेंगे ट्रांसमिशन के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपको खुश आमदेद कहती हूँ। और शेफ़ की तरफ गए हुए थे और वो आपका देरीना मसला हल कर रहे थे ख़वातीन का कि झटपट 15-20 मिनट में क्या बनाना है इस टाइम पे कि जो आप अपने अफ्तारी की दावतों में, घर में, मेहमानों के लिए, फैमिली के लिए बना सकें और आसानी से पेश कर सकें। आगे बढ़ेंगे जी, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात करना बेहद ज़रूरी है जी। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात करेंगे और ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में कौन कौन शामिल है। तो इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है पेप्सी, ट्रांसमिशन
को स्पॉन्सर कर रहा है शौकत खानम। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर में शामिल है पटेल हॉस्पिटल, रू अफ़ज़ा, नेल्सन पेंट्स जो कहता है रंग जिंदगी का, अल खिदमत, GFS बिल्डर्स, बॉम्बे लाइट हाउस कहता है लाइट अप योर हाउस, रूमी बिल्डर्स, मिलन एंग्रो, अंदाज एक्टिव कनोला जो कहता है एक्टिव लाइफस्टाइल अगर आप चाहते हैं तो अंदाज एक्टिव कनोला इस्तेमाल कीजिए, पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क एंड हाउस ऑफ फैशन बाय आमिर अली हमारे साथ स्पॉन्सर्स में शामिल है इस ट्रांसमिशन के। इसके अलावा जी आज के आउटफिट की बात करें तो आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है जी आबिस कलेक्शन ने। थैंक यू सो वेरी मच तमाम हमारे स्पॉन्सर्स का और हमारे ट्रांसमिशन के ब्रांड्स का जो हमारे साथ है। 14वां रोज़ा है जिसकी अफ्तारी की जानिब हम बढ़ रहे हैं नाज़रीन। दूसरा अशरा है मगफिरत का अशरा और इसमें हमारी कोशिश यही है कि रब्ता के हुजूर जितनी ज़्यादा जो है वो दुआएं और अपने लिए मगफिरत की जो है वो दुआ और उससे मंजूरी करवा लें। इसके अलावा जी हम आज आपके बहुत सारे सवालात भी लेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से, खलीफा दोइम के हवाले से बात भी हो रही है। कल खलीफा अव्वल के हवाले से बात हुई, आज दोइम के हवाले से बात हो रही है। और जो सवालात ख़ास तौर पे ज़कात के हवाले से और जो लोग रोज़ा नहीं रख रहे उसका फ़िदिये के हवाले से लोग सवालात कर रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि इज़ाफ़ा फ़ितराना क्या है। तो 14 रोज़े चूँकि अब गुजर चुके हैं और लोगों के ये सवालात भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो हम इस पे भी जवाब लेंगे। स्क्रीन पर नंबर है 0213413448 हमारा नंबर है जी। और आप ट्रांसमिशन में शामिल हो सकते हैं बज़रिया मेरे साथ यहाँ रोज़ाना की तरह बहुत ही खूबसूरत मेहमान हमारे बेहतरीन उलमाए कराम का पैनल यहाँ होता है आपको पता है, जो कि दोनों एतबार से यानी कि फ़िक़्ह हनफिया और फ़िक़्ह जाफ़रिया के एतबार से हमें हमारी रहनुमाई करते हैं। साथ ही हमारे नातख़्वां भी यहाँ मौजूद हैं और क़वाल भी होते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने उलमाए कराम की तरफ जाऊँगी। मेरे साथ अल्लामा शहरियार नकवी साहब हैं जो कि मुसन्निफ़ हैं मफ़ातिहुल हाजात किताब के, जो दुआओं की किताब है, उनको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। मेरे साथ मुफ्ती मुहिउद्दीन मंजूरी साहब हैं और बड़ी बेहतरीन अंदाज में हम उनसे रहनुमाई लेते रहते हैं रोज़ाना की बेसिस पे और आज भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ आज के बड़े ही ख़ास मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं और आपको मालूम है कि हमें हमारी स्टाइलिंग में हमारी अच्छे से अच्छे नज़र आने में जो किरदार है हमारे बहुत सारे डिज़ाइनर्स का है और वन ऑफ आवर ट्रांसमिशन स्पॉन्सर्स के हमारे साथ आज मौजूद होंगे और उनसे बात करेंगे। उनकी ज़िंदगी के एतबार से बहुत कम एज में उन्होंने बहुत अच्छा अपना नाम कमाया है और बहुत अच्छा लगता है जब हम मेड इन पाकिस्तान चीज़ें पहनते हैं या मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बनती हैं और पाकिस्तान के एतबार से होती हैं। और हमारे यंगस्टर्स जो कि ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं इतना अच्छा, क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो है ही 70% यंग यूथ जनरेशन की। तो ही इज़ वन ऑफ द यंग आइकन एज़ वेल, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और काफ़ी अरसे से वो इस शोबे से मुंसलिक हैं, बहुत सारे काम और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। वो उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं। तो मेरे साथ हाउस ऑफ फैशन बाय आमिर अली के आज डिज़ाइनर आमिर अली यहाँ पे मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर, रमज़ान मुबारक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर ट्रांसमिशन। और मेरे साथ यहाँ पे नातख़्वां बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ में पढ़ते आए हैं, हमारी मुख्तलिफ ट्रांसमिशन में हर साल साथ होते हैं हमारे, इस साल भी सेट पे मौजूद हैं कामरान ताहिरी, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम कामरान, कैसे हैं आप? ठीक है। आगे बढ़ूँगी। सबसे पहले जी आज के मौजू के हवाले से भी बात होगी और मग़फ़िरत की बात हो रही है। मग़फ़िरत का अशरा है, मग़फ़िरत का जो अशरा है इसमें किस तरह से हम अपने रब से अपनी मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं या उसे राज़ी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने इससे के पहले ही दिन जिस वक्त मग़फ़िरत का अशरा शुरू हुआ था तभी बताया था कि ये दुनिया में रहना इट्स नॉट दैट ईज़ी। लोग कहते हैं कि बहुत मसला है ऑफ़ कोर्स और हमें बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे मुश्किलात का सामना है, लेकिन हैविंग सेड दैट हमें यहाँ रहते हुए ये मुश्किलात भी देखनी है, इस ज़िंदगी को भी चलाना है, प्लस अपने आगे के पड़ाव यानी कि कब्र का पड़ाव जो है उसके लिए भी तैयारी करनी है, एंड थर्ड जो रोज़े महशर यानी कि महशर का मैदान जिस दिन लगेगा उसके लिए भी तैयारी करनी है। और उसके बाद डिसाइड होगा कि जी आपको, मैं दुनियावी ज़बान में कह रही हूँ, प्लॉट का मिलना है, जन्नत में मिलना है या दोज़ख में मिलना है। तो ये एक इस अच्छा, अब जो मग़फ़िरत का प्रोसेस है वो पूरा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, वो कब्र तक जा रहा है और फिर वहाँ पे मैं चाहूँगी अल्लामा शहरियार नकवी साहब बैठे, बहुत
हमेशा से बड़े पर्टिनेंट बताते भी हैं चीज़ को जानूं, तो ये जो मगफिरत का मामला है लामा साहब, ये इतना आसान नहीं है। लोग समझते हैं बहुत ईजी है, बस कहते हैं ना कि मगफिरत के लिए दुआ कर ली, किसी का इंतकाल हुआ गए उसके कंडोलेंस में और पढ़ लिया, मगर इससे ज़्यादा चूंकि यहाँ पे जो रह रहे हैं उसके बाद के 2 नेक्स्ट पड़ाव हैं, तो वो नेक्स्ट पड़ाव की तो कोई बात ही नहीं करता, सिर्फ दुनिया की ही हम देखते हैं कि रोने पीटने और बातें हो रही हैं। लेकिन यहाँ के साथ साथ इसमें इसलिए डिफिकल्ट है कि 2 जगहों की और भी तैयारी करनी है। क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत अच्छा सवाल आपका, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सवाल की तरफ जाऊं, आपकी गुफ्तगू का एक जुमला मैं लूँगा कि आपने फरमाया कि वहाँ जाके पता चलेगा कि प्लॉट कहाँ मिलना है। तो इसको अगर थोड़ा सा वाज़ेह कर दें और इसको अगर थोड़ा सा बेहतर अंदाज में पेश करें कि वहाँ जाके पता चलेगा कि महल कहाँ मिलना है या घर कहाँ मिलना है। प्लॉट हमने जाके खुद बनाना होता है, वहाँ बनाया होगा, या इस तरफ होगा या उस तरफ होगा। अच्छा, उस प्लॉट की तामीर जो होगी वो यहाँ करनी है हमने। तामीर कैसे होगी? जो आप फरमा रही, आप जो ये फरमा रही हैं कि आखिर में जाके फिर पता चलेगा और सब यहाँ का रोना रो रहे। मैंने इससे पहले भी एक आप ही की नशिस्त में कहा था कि कुछ नहीं है वहाँ, कोई मसला नहीं है, हम बिला वजह डरे हुए हैं, हमने अपने आप को परेशान किया हुआ है। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह रहमान है रहीम है, नऊज़ुबिल्लाह वो कोई ऐसा तो नहीं है कि जिससे हम डरें, वो तो रहमान है रहीम है, उसकी रहमत के साए में आना चाहिए। अब बात यह है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ भी नहीं होगा, मेरी इस बात के बाद वहाँ जो है, साहब आप लोगों को आसानी दे रहे हैं ना, मैं आ बिल्कुल रहा हूँ। मैं तो इसलिए ये बात करती हूँ कि देखिए, जहाँ आपकी इजाजत से कतई गलाई माफी के गफूर रहीम बेशक है, लेकिन जल्ला जलालुहु भी है। तो जो उसकी नाफरमानी कर रहे हैं या लोगों का माल खा रहे हैं, किसी को कत्ल कर रहे हैं, नाहक किसी का खून बहा रहे हैं, ये जो ज्यादतियां कर रहे हैं, इसका तो जवाब देना है ना। मैं उसी तरफ आ रहा था, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा, मेरी इस बात के बाद ये ना समझा जाए कि वहाँ कुछ नहीं होगा। देखिए बात यह है कि मैं नहीं शय नहीं दे रहा हूँ, एक आयत है कुरान की कि जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि दुनिया आखिरत की खेती है। यस, तो मैं जो ये बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ कुछ नहीं है, उसको समझिए कि यहीं सब कुछ है। तो मैंने भी यही तो कहा, यहाँ बोना है, वहाँ काटना है। तो अगर वहाँ की परेशानी है तो यहाँ के लिए तैयार रहना चाहिए। अब यहाँ कैसे रेडी रहेंगे? मिसाल के तौर पर हम ये समझते हैं हमारी मग़फ़िरतें जो हैं उनका ताल्लुक़ इबादत के साथ है, हम इबादत करेंगे तो माफ़ी मिल जाएगी। तो पहले इबादत को समझें तो सही, इबादत क्या है। मिसाल के तौर पर एक ये जुमला मेरा ज़रूर महफूज कर लीजिएगा और देखने वाले नाजरीन से भी गुजारिश करूंगा कि इस पर थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। हमने इबादतों को मुख्तस कर दिया है ख़ास जगहों के साथ कि इबादत होगी तो मस्जिद में होगी। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मुत्तकी बनने का शौक़ होता है तो वो पहाड़ों पे चले जाते हैं। अजीब अजीब तरह, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के हर शख्स की जेब में एक हदीस मौजूद है। अल्लाह, कैसे? मिसाल के तौर पर हमारी करेंसी पे क्या हदीस लिखी हुई है? हुसूल रिज़्क़ हिलाल ऐन इबादत है, ये हदीस है। यानी आप जो रिज़्क़ हिलाल हासिल कर रहे हैं वो ऐन इबादत है। आप इबादत कर रहे हैं, जब इबादत कर रहे हैं तो वहाँ तो अच्छा ही होगा ना, इबादत का सिला तो अच्छा है, उसकी जज़ा है, सज़ा नहीं। तो इबादत का मफ़हूम समझिए ताकि जज़ा की तरफ जाएँ, ताकि आगे का खौफ ख़त्म हो जाए कि वहाँ पर हमें खुदा न खास्ता फरिश्ते तैयार बैठे हैं मारने पीटने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हम जो कर रहे हैं हमने आगे जाके उसका सिर्फ फल लेना है, हमने उसका समर लेना है। माँ बाप के साथ अच्छाई करें, वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ नेकी कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। हुकूक है वालिद के बेटे के ऊपर, बेटे के वालिद के ऊपर। बेटे के ऊपर क्या हुकूक है कि भाई जब वालिद आए हुए हैं तो वो खड़ा हो जाए, जब वो चल रहे हैं तो उनसे आगे ना चले, वो अगर दरवाज़ा क्रॉस कर रहे हैं तो पहले उनको जाने दे। इसी तरह बाप का हक क्या है कि बेटे का अच्छा नाम रखे, उसे अच्छी तालीम दे। छोटे छोटे से हुकूक हैं, यहाँ तक कि हमारी बॉडी के हुकूक है हमारे ऊपर। कुरान क्या कहता है कि अपने हाथों से अपने आप को, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुकत, अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में ना डालो। इसका मतलब हमारी बॉडी के हुकूक हैं, हमारी रूह के हुकूक हैं। हमने जब हुकूक ही अदा नहीं किए तो फिर यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, जिसके बाद मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुला हुआ है, माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा जो मैंने एक दफ़ा पहले आप ही के प्रोग्राम में कही थी कि मग़फ़िरत को समझिए, उसकी असल रूह को समझिए। मग़फ़िरत यह है कि अल्लाह से आपने एक दफ़ा माफ़ी मांगी कि परवरदिगार माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। इसका मतलब आप एतराफ़ कर रहे हैं। एतराफ़ जुर्म करने के बाद जुर्म नहीं किया जाता, फिर सीधा हुआ जाता है। हम लोग खुदा की बारगाह में बार बार एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, परवरदिगार गलती हो गई तो माफ़ कर दे, वहाँ से माफ़ी मिल जाती है, हम फिर शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह हम अपने मालिक का, अपने खालिक का, जो रहमान और रहीम है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं एक वे में, नऊज़ुबिल्लाह। तो कम अज़ कम हम अपनी डायरेक्शन को सही करें। उसके बाद फिर आगे की टेंशन बात की है कि अभी क्या कर रहे हैं, क्या मेरे ज़िम्मे किसी का कोई हक़ तो नहीं है, मैंने किसी का हक़ तो नहीं खाया हुआ। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि जो है कम बोलना चाहिए। रिवायत में मिलता है कि आप ज़्यादा बोलिए लेकिन मुफीद बोलिए। हम कम बोलने का मतलब ये कि बोलना छोड़ दें, कम खाइए, कम खाने की समझ ये है। ऐसा होता है कि बोलना छोड़ने की भी कोई वो होती है। नहीं, अगर मुफीद बात कर रहे हैं, नहीं आजकल तो खैर एक बहरहाल बात मिज़ाह में चली जाएगी कि आजकल
कुछ नौजवानों को, मुफ्ती साहब तवज्जो दीजिएगा, कुछ नौजवानों को हमने देखा है कि मुंह में कुछ ना कुछ रखा हुआ था, ऐसा लगता है पूरा हदीस पे अमल कर रहे हैं कि बोलना नहीं है, और फिर जब वो बोलते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं। ये चीज़ें बड़ी ख़राब आ गई। इन सारी चीज़ों से इंसान बाहर निकल आए, अपने आप को सीधा कर ले। आखिरत का कोई मसला नहीं है। उसने जन्नत किसके लिए बनाई है? किसके लिए बनाई है? जब आदम को इतनी फजीलत दे दी कि सबको झुका दिया उसके सामने, आदम की औलाद का इतना बड़ा मर्तबा हो गया, वो किस बात से डर रहा है? वो इसलिए डर रहा है कि वो जानता है मैं अपने अल्लाह की तरफ नहीं हूँ, उसने मुझे जो रास्ता दिया मैं उस पर नहीं चल रहा हूँ। जब जानता है, पता है, तो क्यों नहीं चल रहा है? उसे किस चीज़ ने रोका? इसका मतलब वो जो शैतान कह रहा था कि मैं तुम्हारे बंदों को नहीं छोड़ूंगा, वो वही काम कर रहा है, और उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। अपने आप को सिर्फ अल्लाह के रास्ते आहिस्ता से ले आए, चलाएगा वो खुद ही, हमारे अंदर मजाल नहीं, सिर्फ ट्रैक पर लाएं तो सही, उसके बाद फिर इंसान चलना शुरू हो जाएगा। मगफिरत बहुत आसान है। अल्लाह ताला की एक सिफत है, वो सरी और रज़ा है, जल्दी राज़ी होने वाला है। हमने अल्लाह को क्या समझा हुआ है? हम सिर्फ ये खौफ लेकर बैठ जाएंगे क़यामत आएगी तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। वो सब कुछ है अपनी जगह। कुरान में आयतें हैं, सूरतें हैं, क़यामत के बारे में, क़यामत की हौलनाकियों के बारे में, आखिरत के बारे में, अज़ाब के, सब कुछ है। कब है ये सब कुछ? जब हम उसकी बात ना माने। हम एक बात करते हैं, मिसाल के तौर पर हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, अगर हम उसके कानून को फॉलो ना करें तो क्या होता है? तो जब हम अल्लाह के कानून को फॉलो नहीं करते हैं तो उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं कि वो तो सबका मालिक है। हम छोटे से मुल्क के अंदर रहकर उसके कानून को इतने, मिसाल के तौर पर आप रोड पे चले जाएं, वहाँ पे सिग्नल आप क्रॉस नहीं कर सकते रेड लाइट के ऊपर। यहाँ तो आपने कानून बना लिए, और उसने जो इलाही कानून बनाया उसको फॉलो करने के तैयार भी नहीं, और फिर कहते भी हैं कि हम मुसलमान हैं, ज़बान से भी कह रहे हैं मुसलमान हैं। कम अज़ कम मुसलमान ऐसा हो कि जिसके कौल और फ़ेल में तज़ाद ना हो। मुसलमान है तो फिर तस्लीम करे, उसकी हर बात को तस्लीम करे। ऐसा हम बार बार कहते हैं कि हम अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। कमाल ये नहीं है, कमाल ये है कि वो कहे कि ये मेरा बंदा है। बेशक, बहुत खूबसूरत अंदाज है आपने बात की। अल्लामा शरियार नकवी साहब, मुफ्ती मोइनुद्दीन मंजूरी साहब, आपकी तरफ आऊँगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से हम बात करें आज, खलीफा दोइम के हवाले से। और आगाज़ में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई भी, और किस तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जो है वो खिलाफत आई है, और फिर उसके बाद जो है वो लेके चल रहे हैं मामलात को। जो निज़ाम हम देखते हैं पुलिसिंग का और अदलिया का ख़ास तौर पे, उसमें और जो लॉज वगैरह बनाए गए उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा काम हुआ, जो हमें रिवायतों से मिलता है और अहादीस से। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सय्यदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से कम ऐसे लोग पैदा किए कि जो बज़ाते ख़ुद एक थे पर अंजुमन से भी ज़्यादा उन्होंने काम किए। और उन शख्सियात में अगर नाम लिया जाए उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तो दो राय नहीं कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शख्सियत में से थे कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह काम लिए। सबसे पहले उनके हवाले से गुफ्तगू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत खूबसूरत बात फरमाई कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम लाना मुसलमानों के लिए फ़तह है, और उनका हिजरत करना, यानी आप जब हुक्म की तो मुसलमानों के लिए नुसरत है, और उनकी खिलाफत मुसलमानों के लिए सरापा रहमत है। और वाकई में ये कोई लफाजी नहीं थी। आप वाहिद हुकूमत थे जिन्होंने तकरीबन 20 लाख 21 लाख मुरब्बा मील ज़मीन पर हुकूमत की, और ऐसी हुकूमत थी कि जिस हुकूमत में भेड़िया और बकरियां एक घाट में पानी पिया करते थे। ऐसा इंसाफ था। और दुनिया में इस वक्त जितने निज़ाम है, दुनिया में इस वक्त पूरी कायनात में जितने निज़ाम है, हर निज़ाम कहीं ना कहीं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मरहून मिन्नत है। चाहे वो अदलिया का निज़ाम हो, चाहे फौजी छावनी का निज़ाम हो, चाहे पुलिस का निज़ाम हो, चाहे जेल का निज़ाम हो, जेल भी उन्होंने बनाई, जेल भी उन्होंने बनाई, जेल का निज़ाम हो, चाहे दूध पीते बच्चे के लिए जो है माहाना मुकर्रर हो, दूध पीने के लिए वज़ाइफ मुकर्रर हो, चाहे गरीबों के लिए वज़ाइफ मुकर्रर हो, चाहे मौज़िन के लिए और मजहबी इबादत गाहों के खादिमों के लिए पैसे मुकर्रर हो, और जिस तरीके हजार जिस काम को, यहाँ तक कि डाक का निज़ाम, उस वक्त किस कदर मुश्किल काम था ये, कदर उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस चीज़ को महसूस की और बाकायदा फिर डाक का निज़ाम बनाया उन्होंने। आज जो एक घर में अगर किसी घर पे दस्तक दे के कोई डाकिया डाक पहुँचा रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की शान अज़मत है, उनकी दूर अंदेशी है कि उन्होंने ऐसा निज़ाम बनाया कि आज दुनिया उस डाक का मोहताज। आज ईमेल का है, ये क्या, वो सारे निज़ाम उस पर मुनहसर है। तो उमर बिन ख़त्ताब, और उमर बिन ख़त्ताब की
एक जब इस्लाम में नहीं थे तो भी बहादुर थे, और ऐसे बहादुर थे कि हर कोई कांपता था। जैसे कि जब मुसलमानों पर मुश्किल तरीन वक्त था और मुसलमानों का कोई ये उनका दौर है भी वो दौर जिस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं जी, और जी। परेशानियां हैं, क्योंकि मैं अभी आगाज़ में जैसे गई थी, मैंने कहा कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया से पर्दा कर गए हैं, हम ये देख रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक का वसाल हो चुका है। उसके बाद हम देख रहे हैं उधर अम्मा आयशा अम्मा खदीजा उस वक्त वो तो दुनिया से हाँ, हाँ वो पहले ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ही वो उस वक्त ही जा चुकी हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि अब ये जो है बहुत मुश्किल वक्त है जिस वक्त मुसलमानों को मुत्तहद रखना है, यानी कि जो लीगेसी है उसको लेके चलना है, कैरी ऑन करना है। मुत्तहिद करने में तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किरदार है। वो मुश्किल तरीन वक्त था जब मुसलमान जब बिखर रहे थे। कोई ज़कात का मुनकिर था, कोई ज़कात का मुनकिर हो रहा था, कोई नबूवत का दावा कर रहा था। जैसे मुसल्लिमा कज़्ज़ाब ने जो है वहाँ से उठकर जो उसने अपने नबूवत का दावा कर दिया कि मैं, और एक कबीले ने जो है ज़कात का मुनकिर, तो वो अर्ज़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का जुर्रत था कि उन्होंने कहा कि मैं अबू बकर ज़िंदा हूँ और नबी आखिरुज़्ज़मा सरवर कौनैन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन पे कमी बेशी की जाए ये अबू बकर बर्दाश्त नहीं करते। ये था अबू बकर। और उसके बाद जो सही जो दीन अल्लाह के रसूल लेकर आए थे ना, जो अल्लाह के रसूल जो दीन लेकर आए थे, खुदा की कसम उस दीन को अगर ज़मीन पे किसी ने राइज किया है और करके दिखाया वो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु है। आप और वो शख्सियत जिनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाह ताला से कि मुझे ये बड़ी खूबसूरत बात अतउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तमाम सहाबा जो है वो मुरीद है कि आपने खुद ने आकर नबूवत कबूल की, वो इस्लाम कबूल किया। और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वो शख्सियत है जिसको अल्लाह के हबीब ने मांगा है कि अल्लाह मुझे इस्लाम को जो है ना अगर इज्जत जो है ना उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हश्शाम से अता कर, और तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उमर बिन खत्ताब का इंतखाब किया। और ये जो आज बैतुल मुक़द्दस की जो सूरत हाल है, हज़रत उमर ने बेशुमार काम किया आपकी ज़िंदगी में। और एक ये जो आज जो अदालतों में जो सारे जो अदालती का निज़ाम है और फिर अदालत वाले कुछ भी करें, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की वो कि अदालतों में अगर जज गलत फैसले करे तो जजों को सज़ा देने का कानून ऑर्डिनेंस में उमर ने पेश किया है और दिए। किसी गवर्नर ने, एक गवर्नर था और उसके बेटे ने जो है किसी को जो है मारने के बाद जो उसकी तजलील की, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु उस गवर्नर को बुलाया कि तुम्हारे बेटे ने इसके साथ ज़्यादती की, तुमने इसका बदला क्यों नहीं लिया और तुमने क्यों चौकीदार खड़े किए अपने दरवाजे पर। और फिर उस पर उनको सस्पेंड किया और उनको जो है दोबारा और जो है बकरियाँ चढ़ाने के लिए भेज दिया उमर बिन खत्ताब से। और फिर जैसे कि मैं बता रहा था कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से कि जो आज जो फ़लस्तीन की हालात हैं और जो बैतुल मुक़द्दस की जो हालात है और यहूदियों की जो शरारतें, इन शरारतों का किला कमा करने में हज़रत उमर बिन खत्ताब का किलेडी तरीन किरदार अदा किया उन्होंने। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मुसलमान जब, अच्छा आपको एक बात, ऐसे बारोब शख्सियत थे दुनिया में। एक इसमें एक मजे की बात बताऊं कि आप जब मगरिब से पूछेंगे ना, मगरिब से कि दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान कौन है, अच्छा तो वो कहेंगे कि अलेक्जेंडर जी, सिकंदर आजम। मगर अगर इंसाफ की तकाजों में कोई जाए ना, इंसाफ के तकाजों में अलेक्जेंडर होगा, कोई बड़ा आदमी होगा, मगर अलेक्जेंडर की तरबियत करने वाले, उसको घुड़सवारी करना सिखाया गया है, उसको बादशाहत करना सिखाया, उसके पीछे एक पूरी मशीनरी थी और उस मशीनरी के बावजूद उसने पूरी दुनिया फतह की। पर उसके मरने के बाद एक सूबा भी उसके हाथ में नहीं रहा, उसकी हुकूमत नहीं रही थी और वो पीछे फतह करके वापस आता और हुकूमत सल्तनत खत्म हो जाती। उसके मद्दे मुकाबिल जब हम उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखते हैं कि उमर बिन खत्ताब क्या शान वाले थे कि जिन्होंने जो एक आम से बद्दू थे, आम से जो है देहाती आदमी थे, मगर अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी जाँ व जलाल अता की कि ऐन जंग के मौके पर जब जंग बिल्कुल उरूज पर है और उस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हज़रत सैयदना खालिद बिन वजीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चेंज करके हज़रत अबू उबैदा बिन जरा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाते और किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं कि इख्तिलाफ राय करे, ऐसे बहादुर आदमी थे। और जब हज़रत बैतुल मुक़द्दस में जब यही अबू उबैदा बिन जरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जाके जब बैतुल मुक़द्दस के जब घिराव किया और घिराव करने के बाद जब उन्होंने ऊपर से देखने के बाद कहा तो तुम और भी एक सदी तक भी यहाँ पे पड़ाव डाल लो मगर ये किला फतह नहीं होगा। बोले क्यों? बोला वो फतह करने वाला उन्होंने जो हैयत बताई शख्सी वो कि वो लंबा होगा और इस किस्म के होगा, इसके कुछ सारी बातें नहीं बताई, मगर कुछ बातें बताते ही साहबा समझ गया कि ये तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब की बात हो रही है। बोला ये तो हमारे
खलीफा है। बोला अगर ये खलीफा है तो हम बिना किसी जंग और जिदाल के आपको बैतुल मुक़द्दस दे देंगे। अल्लाह हू अकबर। और फिर जब ये खबर मदीने में पहुंची तो मदीने से हजरत की रवानगी के लिए हजरत तैयार। बोला अगर बिना जंग के अगर मुसलमानों को एक सूबा मिलता है, तो शहर मिल जाता है, तो मुझे कोई। अब जाने लगे तो वो अपने पुराने कपड़ों में, वो 11 12 जो है 14 जो है वो लगे हुए पेवंद लगे हुए कपड़े पहन के रवाना हो गए। अब किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं थी कि उमर बिन खत्ताब को कहें कि आप बाकायदा 10-15 बंदों को लेकर जाए, अच्छे कपड़े पहन कर लेकर जाए। तो जब बात नहीं बनी वो, तो हज़रत उन सब ने मशवरा किया और जाकर अम्मी आयशा ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जाके कहा कि आप रिक्वेस्ट कर दे, आपकी बात को नहीं टाल सकते हो। तो हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गई और जाके कहा कि इतने बड़े आप मसले से जा रहे हैं और वहाँ पे आप जो ना एक नए जोड़ा पहन कर जाए। तो हज़रत ने अम्मी की बात को नहीं टाला और टाल के जेब तम तो की और फिर उतार दिया। बोला कि अम्मी असल में नए कपड़े से जो है ना मुझे उलझन होती है और पुराने कपड़े जिस्म के साथ लगे हुए। और जब रवाना हुए अपने गुलाम के साथ बात तय की कि भाई कुछ रास्ता तुम सवारी करोगे, मैं एक नकील खींचूंगा, कुछ रास्ता मैं सवारी करूं, तुम नकील खींचना। वो करते 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 के ऐन कुदरत का फैसला ये हुआ कि जब बिल्कुल बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे, इत्तेफाकन जो है अब जो है बारी ये था कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु नकील खींचे और गुलाम जो है ऊँट पे सवारी करे। अब गुलाम हाथ पाँव पकड़ने के नहीं, बोला कि नहीं अगर आज मैंने नाइंसाफी की तो मैं अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा। अब जब बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए, ऊपर से यहूदी ईसाई सब देख रहे हैं और वो फैसला नहीं कर पा रहे कि असल में बादशाह कौन है और गुलाम कौन है। अब जब उन्होंने तमाम चीजें देखी तो वो लिखने वाले ने यह भी लिखा कि जब बैतुल मुक़द्दस में जब मुसलमानों का वो अजीम फातिह दाखिल होगा तो उसके हाथों पे नकील होगी और उसका गुलाम ऊँट पे बैठा होगा, ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये ऐसे है कि आज अगर हम कहीं अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं, अपने ड्राइवर को बोलें कि वो पीछे बैठ जाए और हम ड्राइविंग सीट पे बैठे और उसके लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं, इस तरह की बात है, तो कौन ऐसे कबूल करेगा। तो ये बहुत ये जाहिर सी बात है, वो सबके जो औसाफ है और जो उनकी सीरतें हैं वो है ही, इसीलिए कि उन सब में हमारे लिए असबाक जो है यानी कि सबक पोशीदा हैं। मैं अपने मेहमान की तरफ भी बढ़ूंगी। आमिर मेरे साथ बैठे हुए हैं। आमिर, मैं अपने तमाम, एक तो आपको खुश आमदीद कहेंगे हमारे सेट पे रमज़ान की, और बड़ा ही रहमतों और बरकतों का महीना है। मैं अपने तमाम मेहमानों से सवाल करती हूँ और आपसे भी करेंगे कि जाहिर सी बात है रमज़ानुल मुबारक डिसिप्लिन तो लेकर आता है, लेकिन क्या अगर आम ज़िंदगी में भी देखें, एक तो वेरी यंग एज यू हैव स्टार्टेड योर थिंग्स और बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं माशाल्लाह से, तो ये जो बीइंग इन दिस एज, हैविंग सेड दैट, यंग उम्र में ही इतनी मेच्योरिटी और सारी चीज़ें और कामयाबी मिलना, इसके पीछे क्या डिसिप्लिन का हाथ है आमिर की, या फिर आमिर जो है वो रमज़ान में तो डिसिप्लिन हो जाते हैं और बाकी दिनों में बस गुजार लेते हैं, या क्या क्या कामयाबी की कुंजी है? डिसिप्लिन कहेंगे उसमें क्या है शामिल? डिसिप्लिन नंबर 1 है और इंसान को जो है अपना डिसिप्लिन बरकरार रखना चाहिए, चाहे रमज़ान हो या और दूसरे हमारे आम वर्किंग डेज हो, क्योंकि जब आपको किसी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना है तो आपने अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है, अपनी टाइमिंग की पाबंदी करनी है, सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप, इसलिए मैं आपसे आज सवालात मुख्तलिफ भी कुछ पूछूंगी और बहुत ज़रूरी भी पूछूंगी, क्योंकि इस वक्त जो यंग यूथ देख रही है, 70% पॉपुलेशन इस वक्त पूरी जो यंग यूथ और पॉपुलेशन है आमिर हमारी, उसमें मामला ये है कि वो ये हमेशा ये गिला करते हुए नज़र आते हैं कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या पाकिस्तान में अगर आप मेहनत करें तो उस तरह सिला नहीं मिलता। तो आपने किन चीज़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखा ज़िंदगी में, क्योंकि आप तो आज से काफ़ी अर्से पहले एक तो इसमें फैशन इंडस्ट्री में भी आ गए और ये डिज़ाइनिंग का भी सारा मामला शुरू किया, उसके बाद भी मुख्तलिफ काम आपके चल रहे होते हैं, लेकिन उसमें आपने किस चीज़ को समझा कि ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है जिसको अगर मैं लेके चलूँगा तो आई विल गेट सक्सेस इन माई लाइफ? देखिए, उसके अंदर जो नंबर 1 है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है। तो कोई भी आप बिज़नेस करते हैं या कोई भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, तो जब तक आपका कहीं कनेक्शन नहीं होगा या कोई कांटेक्ट नहीं होगा तो यू विल नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट वर्क। वेरी गुड पॉइंट। और जितनी भी हमारी जो यूथ है इस वक्त, वो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत टैलेंटेड है, और आजकल हमारे यहाँ लोग जो हैं वो आईटी सेक्टर के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, और उसके ऊपर हम
फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है वो कंट्रीज़ के अंदर शुमार हो रहा है हमारा। और अच्छाई बुराई हर जगह होती है, इंसान को अपने रास्ते निकालने होते हैं। तो इंसान जो की फैक्टर ये है कि आपका जब कॉन्टैक्ट्स अच्छे होंगे, रिलेशनशिप अच्छा होगा लोगों के साथ, तो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है आमिर? वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग हो गई, ये सारी चीज़ें इसके अंदर और फैक्टर। इसके लिए हमें खुद को क्या पॉलिश करने की ज़रूरत होती है और कितना पॉलिश करने की ज़रूरत है? अगर आप समझे तो आपको लगता है आज से 8-9 साल पहले जब आपने शुरू किया था और अब इस वक्त अगर आप अपने आप को देखते हैं तो आपने खुद को बहुत इम्प्रूव किया है? जी बिल्कुल। असल में ग्रूमिंग होती है, एक्सपोजर मिलता है। जैसे जैसे आप लोगों से मिलते हैं आपके अंदर एक्सपोजर बिल्डिंग होती है, आपको पता चलता है कि बात कैसे करनी है, कब क्या बात करनी है, कहाँ बात करनी है। तो इंसान डे टू डे, टाइम टू टाइम जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ भी उसके अंदर आती जाती हैं और वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती बहुत हैं। ज़रूरी होती हैं। चले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। मैंने एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ भी जाना है नाज़रीन, तो एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मतलब फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान बसैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, आज गुफ्तगू हो रही है, हमारे मेहमान भी यहाँ मौजूद हैं, उलमा कराम भी यहाँ पे मौजूद हैं और नात ख्वां भी मौजूद हैं। अब मैं जाऊँगी हमारे नात ख्वां कामरान ताहिरी की तरफ। और कामरान, आज क्या कलाम है जो तैयार करके लाए? चलिए जी। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मद सल्ली अला करीमना सल्ली अला तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है, तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे किसी वक्त या मोहम्मद की सदा को मैं न भूला, किसी वक्त या मोहम्मद सदा को मैं न भूला, तो दम नज़र अभी ज़बां पर ये कलाम चल रहा है, दम नज़र अभी ज़बां पर चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे और नहीं अर्शो फरिश
पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, आका नहीं अर्शो फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहक़ाक़ भी लहद में तेरा नाम चल रहा है, तहक़ाक़ भी लहद में तेरा नाम चल रहा है। मेरी जिंदगी का तुझसे मक्ता समात कीजिए। कहते हैं कि कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम, कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम, क्योंकि तेरे साये करम में ये गुलाम चल रहा है, तेरे साये करम में मीठे मदीने वाले आका तेरे साये करम में ये गुलाम चल रहा है, तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है। मेरी जिंदगी का तुझसे सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे कामरान ताहिरी, और बिलाशुबा आसरा हमारा उन्हीं से चल रहा है। और नाजरीन, आज बात हो रही है एक तो मग़फ़िरत के अशरे के हवाले से, और दूसरा हम बात कर रहे हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की। और जहां हम बात कर रहे हैं यही दोनों मामलात पे, वहीं स्क्रीन पर नंबर भी है 0213413843 हमारा 123 हमारा एक्सटेंशन है, और आप कॉल कर सकते हैं, बराह रास्त शामिल हो सकते हैं। और आज के सवालात की अगर बात करें तो दो सवालात हैं हमारे आज। तो एक सवाल ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़ार जो है वो कौन से मुल्क में है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़ार कौन से मुल्क में है। और दूसरा सवाल ये है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कौन से साल में पैदा हुए। दो आपके पास आज सवाल हैं, हज़रत इब्राहीम का मज़ार कौन से मुल्क में है और उमर बिन ख़त्ताब कौन से साल में पैदा हुए। तो ये आपके आज के सवाल है, और इन सवालात पे आपको पता है कि बड़े ही दिलचस्प आपको इनामात भी मिल रहे हैं। इस वक्त नेल्सन की बाइक भी है, और इसके अलावा साथ साथ जो है वो नेल्सन की वॉशिंग मशीन भी है, और मुख्तलिफ मामलात भी हैं। आगे बढ़ूँगी मैं अल्लामा साहब की तरफ। अल्लामा शहरियार नकवी साहब, दो तीन सवालात हैं जो हमारे ऑडियंस हमें भेजते हैं, आपको पता है रोज़ाना की बुनियाद पे सोशल मीडिया पे भी लोग सवाल करते हैं। मैं चाहूँगी कि उनके जवाबात आपसे भी ले लूँ और मुफ्ती साहब से भी। एक तो सवाल ये है कि ज़कात का मामला, कितना सोना होना चाहिए, कितनी चांदी होनी चाहिए। हर साल लोग ये सवाल करते हैं, हर साल लोगों की मालूमात के लिए जो है वो इजाफ़ा करना पड़ता है। और एक इसमें ऐड ऑन ये भी कर लेगा कि लोग ये भी पूछ रहे हैं कि एक तो सोना या चांदी आप खुद ख़रीदते हैं, ठीक है, और एक ये होता है किसी ने तोहफे में भी दिया है आपको, तो जो आपकी मिल्कियत हो गया है तोहफे के बाद, तो उसका भी आपने ही ज़कात अदा करनी है या जो तोहफ़ा दे रहा है वो अदा करेगा। जी देखिए, ज़कात का जो हमारे यहाँ जो निसाब है वो 40वां हिस्सा है कि आपके पास ज़कात पहले तो 10 चीज़ों पर है। उसमें सोना, चांदी, गंदम, गेहूँ, जौ, किशमिश और खजूर वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसका 40वां हिस्सा जो है वो ज़कात में दिया जाएगा। और इसके अलावा जो चीज़ें आप ख़रीदते हैं उस पर तो ज़कात है ही है, वो तो आपने, क्योंकि अपनी आपकी मिल्कियत है। तोहफ़े में हमारे यहाँ जो है ज़कात नहीं होती है।
हम तोहफे के जो है तोहफ़ा क्योंकि किसी और की तरफ से वो आपने ख़रीदा नहीं है, आपको मिल गया है, उस पर ज़कात भी नहीं होता हमारे यहाँ और खुम्स भी नहीं होता। ठीक है। मुफ्ती साहब आप भी बता दें फ़िक़्ह हनफिया के हवाले से। नहीं, ज़कात हमारे यहाँ पे फ़िक़्ह हनफिया में और अहले सुन्नत के वहाँ 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी में से जो भी हो, 7.5 तोले सोना और या 52 तोला चांदी। ठीक या है, तो इसके, ये नोट कर लें नाजरीन। हाँ, और इसमें से अगर जो कीमत भी अगर इसके बराबर हो जाए रकम जी। तो उस पर ज़कात है। और अगर कोई तोहफ़ा भी हो और आपकी मलकियत हो जाए उसमें भी ज़कात है, बैंक में जमा उसमें भी ज़कात है। सही है। और ये है कि सिर्फ इस्तेमाल की वो अशिया जो आपके ज़ाती इस्तेमाल में, गाड़ी हो गई, मकान हो गए या दीगर कोई अशिया, मशीन वगैरह है, उस पर ज़कात नहीं है। बाकी इससे हटकर जो भी चीज़ें आपके ज़ायद मलकियत में है उस पर बिल्कुल ज़कात है। अच्छा, और इस दफ़ा अगर कोई शख्स किसी उज़र की वजह से, बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख सका, रोज़े तो वो बाद में रखेगा, लेकिन उसका जो फ़िदिया होता है या जो भी हदिया है वो कितना होना चाहिए? देखिए हमारे यहाँ मसला कुछ इस तरह है कि अगर कोई शख्स किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी भी उज़र की वजह से रख नहीं पा रहा तो उसने उसकी कज़ा करनी है, उसका कोई कफ़ारा नहीं है। लेकिन एक दफ़ा ये है कि वो है ही बीमार, रोज़ा रख ही नहीं सकता, आपको पता है कि अगले साल तक भी नहीं रख सकता। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा शदीद बीमार है या कोई ऐसी शुगर वगैरह की बीमारी जिसमें रोज़ा नहीं रखा जाता, खाया ही जाता है, अब वो अगला साल भी आएगा, उसने नहीं रखा, उसको पता है कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता हूँ, इस सूरत में जो उसका फ़िदिया दिया जाएगा, कफ़ारा जिसे कहते हैं, और वो है 3 पाव आटा या 750 ग्राम आटा या जो चीज़ वो खाते हैं, आटा गंदम जो भी है जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो किसी फ़कीर को देना होगा, मोमिन फ़कीर को। उसमें हमारे यहाँ शर्त है कि उसका नेमुल बदल, मिसाल के तौर पे इतने ग्राम का आटा है, 750 ग्राम इतने रुपए का बनता है, तो हमारे यहाँ रुपए नहीं देने होते, वो कफ़ारा आटा ही देना होता है, गंदम ही देना होता है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ही देना होगा, जिन्स देनी होगी, पैसे नहीं देते हमारे यहाँ। ठीक है। और मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब फ़िक़्ह हनफिया में भी बता दीजिए। ये तो हमारे यहाँ तो कफ़ारा और फ़िदिया दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी। एक तो कफ़ारा तो वो है ना कि जब आपने रोज़ा रखा ही नहीं और रोज़ा तोड़ दिया तो कफ़ारा ये है कि फिर 60, अगर जानबूझ के रोज़ा तोड़ा हो उसने और उसने तो फिर 60 रोज़े रखेगा उसके बदले, या तो, और वो भी पैदर पे, एक रोज़ा तोड़ने की इजाज़त नहीं है। ओके। और दूसरा ये है कि अगर वरना 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा 2 टाइम का। सही। ठीक है। और जो फिदिया है, जो मतलब ये है कि बेचारा बीमार है, हाँ। उस पे ये है, उस पे भी ये है, अल्लामा साहब जैसे कह रहे बिल्कुल, उसमें ये है कि अगर वो उसको तंदुरुस्त होने की कोई अलामत हो कि हाँ तंदुरुस्त हो जाएगा, फिर तो वो फिदिया वगैरह नहीं जाए, फिर वो उसके बदले में एक रोज़ा ही रखेगा, एक के बदले एक रोज़ा रखेगा। और अगर नहीं, ऐसी कोई अलामत नहीं है और वाकई बिल्कुल लागर है, बिल्कुल कमज़ोर है, बीमार है, या उसी बीमारी में उसके इंतकाल हो जाए, तो इस सूरत में जो वो फिदिया देगा, एक जिस तरीके से फितराना देते हैं, और फितराना जो है मुख्तलिफ है, हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। कोई गंदम के मुकाबले में, जैसे इस वक्त गंदम की जो कीमत है समझ होगी वो 300 रुपये तकरीबन, कोई खजूर में तकरीबन इस साल तकरीबन 4400 रुपये आ रहा है मेरे ऐसे ही ना, 4400 रुपये खजूर के, और उसके नाम है कोई किसमिस पे दे रहा है, तो मुख्तलिफ मतलब वो उस पर, तो उस सूरत में जो है अपनी हैसियत के मुताबिक जो है, अगर वो गरीब आदमी है जैसे हम जैसे मुतवस्सित तबके के लोग हैं, फिर वो खजूर पे उस पर दे दे, गंदम की वज़ में दे दें, या तो खजूर पे या तो किस्मिस पे, मतलब एक फितराने के बदले में एक रोज़े की फितिया देगा। ठीक हो गया है, सही है। आगे बढ़ूंगी, अपने मेहमान की तरफ भी आऊँगी। आमिर ये भी बताइएगा कि आप, ज़ाहिर है बाप की तो खैर इतनी एज नहीं है, आपको तो याद होगा, हम वैसे मुमूमी तौर पे अपने मेहमानों से भी पूछते हैं, आपको याद ही होगा कि आपने अपना पहला रोज़ा कब रखा है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपने अपना पहला रोज़ा जब रखा तो किस तरह से रखा, और कच्चा रोज़ा रखा था पहले या पक्का रोज़ा ही रखा था? कोई शरारत याद है? पहला रोज़ा मैंने 10 साल की एज में रखा था। अच्छा। और बिल्कुल पक्का रोज़ा रखा था, और मुझे बड़े इनामात भी मिले थे, दादी की तरफ से, नानी की तरफ से, घर वालों की तरफ से। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे पुख्ता हो गया, हमें आदत डल गई रोज़े रखने की। सही। अच्छा, हम ट्रांसमिशन में इस साल बात करें गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से भी, और बहुत ही अच्छा हमें लगता है, जैसे कि अब आपका ब्रांड है हाउस ऑफ फैशन ऑफ कोर्स, और
जो लोग मेड इन पाकिस्तान काम कर रहे हैं हमें उन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए, उन्हें प्रमोट भी करना चाहिए। इसी एतबार से हम इस दफ़ा बात करें जहाँ गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से सोशल बाइकआउट की एक बात हो रही है, कुछ ब्रांड्स की सोशल बाइकआउट की तरफ भी लोग गए हैं। हैविंग सेड दैट 70,000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं इस वक्त। उम्मत मुस्लिमा के हम जब बात करते हैं तो 57 मुस्लिम स्टेट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई उस तरह से लीडर हमें नज़र नहीं आता कि आँख में आँख डाल के बात कर सके। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? लेकिन सोशल बाइकआउट करना बिल्कुल अच्छी बात है, मगर उसके हर चीज़ का को सियाको सबाब के हिसाब से देखना चाहिए कि जिन ब्रांड्स का हम बाइकआउट कर रहे हैं, आया वो जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हैं उनमें कौन लोग काम कर रहे हैं, उसकी ओनरशिप किसके पास है और उसका फ़ायदा किसको हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा जहालत का भी कॉन्सेप्ट है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ब्रांड की चेन यहाँ पर खुली है जो कि इंटरनेशनल है, मगर उस पे काम जो कर रहे हैं और उसके बेनिफिशियरी जो है वो लोकल लोग हैं, तो हमारे अपने लोगों का नुकसान हो रहा है। अदरवाइज ऑल दो उनको रॉयल्टी मिलती है, एक सम एक्सटेंड कुछ परसेंटेज मिलता है, मगर हमें अपने फ़लस्तीन के भाइयों का बिल्कुल साथ देना चाहिए और यहाँ पर जितने लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करें, माली मदद करें, मॉरली मदद करें और दूसरी किस्म की मदद कर सकते तो मदद करें। मगर हमारे यहाँ जो है वो इस तरीके से, जैसे कि आपने कहा कि इतने सारे इस्लामी मुल्क हैं मगर वो हमारे फ़लस्तीन भाइयों की मदद नहीं कर पा रहे। वी आर हेल्पलेस। उसकी वजह क्या समझते हैं आप? उसकी वजह ये है कि जो दुनिया में रूलिंग कंट्रीज़ हैं उनके आगे मुसलमान जो मुल्क है वो कमज़ोर है। ये लगता है आपको भी? माइट इज़ राइट। जो आदमी ताकत के अंदर होता है उसी का बोलबाला होता है। तो हमें अपने आप को मजबूत करना है फाइनेंशियली और जंगी एतबार से भी, टेक्नोलॉजी के एतबार से भी। हमें फोकस हमारा होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। जितना हम तरक्की याफ्ता मुल्क होंगे, जितने हमारे मुसलमान मुल्क तरक्की याफ्ता होंगे, जितना फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, उतना हम अपने जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आमिर, ये भी बताइएगा कि चूँकि मैंने अगेन कहा ना कि यंगस्टर्स की हम बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि 70% पॉपुलेशन पाकिस्तान में यंग यूथ की है। अभी आप के जैसे जो लोग हैं जो बड़े एक्टिव हैं और जो इस एज में भी बड़े वोकल भी हैं और जो बड़े पॉजिटिव नोट्स के साथ काम भी करें, दो केस के सबको पता है कि पाकिस्तान में काम करने में कितनी रुकावटें आती हैं, कितने चैलेंजेस आते हैं, सारी चीज़ें, मगर मायूस नहीं है। और वैसे भी मायूसी कुफ्र है हमारे मज़हब में कहा जाता है। लेकिन हम जब नौजवान नस्ल से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो दे आर वेरी शैटर्ड। वो बहुत ज़्यादा लो हैं, उनके स्पिरिट्स उस तरह से हाई नज़र नहीं आते। तो व्हाट मेक्स यू और व्हाट कीप्स यू इन योर पावर, इन योर स्ट्रेंथ, इन मेकिंग योर गोल्स अप? क्या चीज़ है वो? बेसिकली सबसे पहले आपको पैशनेट होना चाहिए। जब तक आपको किसी चीज़ का पैशन नहीं होगा तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इंसान तो फतरों के दौर में भी जो है अपना मकसद हासिल कर लेता है, अचीव कर लेता है। तो अगर हमारी नौजवान नस्ल अपने काम के बारे में पैशनेट है और गोल ओरिएंटेड है तो वो कामयाब हो जाएंगे। नहीं तो बहाने और हीले तो हर इंसान के पास होते हैं ना। ऑल दे हमारा मुल्क का जो सिनेरियो है या सरकमस्टांसेस है वो काफ़ी मायूस है, मगर मायूस किसी हाल में नहीं होना चाहिए और अपने आप को जो है काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात आपने की। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फे का वक्त हो गया, एक वक्फे पे जाना है मैंने। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, बात हो रही है हज़रत उमर ख़त्ताब की और हज़रत उमर की, और जहाँ हज़रत उमर की बात कर रही हूँ मैं, वहीं पे
सैयदना उमर रज़ी ताला अन्हु की जहाँ बात हो रही है, वहीं पे बहुत ही खूबसूरत आज हमने इस मौजू के ऊपर बात की है। मेरे साथ यहाँ पर मुफ्ती मुईद्दीन मंजूरी साहब भी मौजूद हैं। अच्छा, अब ये हमने यहाँ तक बात की थी कि जिलाल में निकले, बहन के घर पहुँचे, वहाँ पे भी फिर जो भी हाथापाई हुई है और उसके बाद बहन को भी जब धक्का दिया तो उनके भी खून निकल रहा है, गुस्से में है। और जब बहन के खून निकल आया तो उसके बाद उसको देख के जो है वो परेशान भी हुए हैं थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हुआ है और फिर उन्होंने कहा कि दिखाओ तुम लोग क्या पढ़ रहे हो। बहन ने कहा तुम अभी इस कलाम के आदाब से नावाकिफ़ हो। तो फिर उसके बाद वज़ू करके जब सूरह तहा पढ़नी शुरू की है तो पढ़ते जा रहे थे, कलाम इलाही की तासीर कल्ब को मुतासर की जा रही थी। अब खबाब बिन जो अरत हैं रज़ी ताला अन्हु, ये मंजर देखकर बाहर निकल आए और कहने लगे, उमर रज़ी ताला अन्हु को कल रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की थी। और तर्जुमा इसका ये है कि एक दूसरी रिवायत में भी अल्फाज कुछ इस तरह से आते हैं कि अल्लाह उमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब में से किसी को इस्लाम के इज़्ज़त का ज़रिया बना या उनमें से किसी एक के ज़रिए इस्लाम की तायद फरमा। ए उमर, मेरे दिल ने गवाही दी थी कि ये दुआए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन खत्ताब के हक़ में पूरी होगी। इसी तरह एक रिवायत सैयदना सईद बिन मुसीब रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि वो फरमाते हैं कि जब कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन खत्ताब या अबू जहल को देखते तो रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दस्ते दुआ दराज करते हुए फरमाते, अल्लाह इन दोनों में से जो तेरे नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है उसे अपने दीन को क़ुव्वत अता फरमा। अब सैयदना खबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु से सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ने कहने लगा कि अच्छा तो मुझे बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि सफ़ा पहाड़ी पर वाक़ अरकम रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान में क़याम पज़ीर है। सैयदना उमर चल पड़े और जब चल पड़े तो फिर उसके बाद जो है वो दरे के मकाम पर जब वहाँ पर पहुँचे तो जब वहाँ पर पहुँचे और जब चल पड़े तो उसके बाद कहा है कि माजरत के साथ मेरा आज गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और जिसकी वजह से जो है ना मुझे बात करने में भी आज बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। अब वहाँ पे चल पड़े और फिर उसके बाद दरे के मकाम पर मुकीम सहाबा रज़ी अल्लाह ने जब देखा कि उमर आ रहे हैं और हाथ में नंगी तलवारें तो घबराए हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। वहीं असदुल्लाह व रसूल अल्लाह सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। वो फरमाने लगे, आने दो, अगर इरादा नेकी है तो खैर है और अगर इरादा सही नहीं है तो मैं उसकी तलवार से उसका काम तमाम कर दूंगा। जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ पहुँचे तो पैगम्बर इस्लाम पर नज़ूल वही जारी था और चंद देर बाद जो है वो उन्होंने वहाँ पर उनसे बात की और फिर उसके बाद जब बात की तो वहीं पे उन्होंने पूछा कि कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए उमर, तुम्हें किस चीज़ का इंतज़ार है? क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो? बस ये सुनना था कि फ़ौरन कलमा शहादत पढ़ते हुए दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने की खुशी में ज़ोर से नारे तकबीर बुलंद किया कि सहने काबा में बैठे हुए कफ़ार और मुशरिकीन ने भी सुना और इस नारे की आवाज़ से वादी मक्का गूंज उठी। फिर नबी रऊफ़ और रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सीने मुबारक पर दस्ते अक़दस रखा और दुआ फरमाई, जिसका तर्जुमा ये कि या अल्लाह इसके सीने में जो कुछ मैल कुचैल वो दूर कर दे, उसके बदले ईमान से इसका सीना भर दे। कबूल इस्लाम के वक्त बाज़ मोरखीन के नज़दीक आपकी उम्र 23 साल थी और बाज़ कहते हैं कि उम्र 26 साल थी, 30 साल थी और कुछ कहते हैं कि 26 साल थी। मिस्र के एक बहुत बड़े आलिम मुफस्सिर कुरान जनाब अल्लामा तनतनावी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब जुमला कहा है कि हकीकत ये कि उमर उसी घड़ी पैदा हुए और यहीं से उनकी तारीख़ी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है। तो ये मैं पाऊँगी। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे आप इस पर? यहाँ तक बिल्कुल माशाअल्लाह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे बात हो रही है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हकीकतन गैरत के मुजस्मे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कूट कूट कर गैरत आपके अंदर भर दिया था। ये वो लम्हा था, उससे पहले मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि बैतुल्लाह में जाकर नमाज़ें पढ़े या तौहीद बयान करे या अल्लाह की वहदानियत बयान करे। कोई भी बैतुल्लाह में जाकर जब कलमा तौहीद पढ़ता तो मुशरिकीन मक्का जो है उसमें टूट पड़ते और लहूलुहान कर देते, खून से लथपथ हो जाते। ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। ये इस्लाम कबूल करने के चंद सातों के बाद नमाज का वक्त हुआ और मुसलमान नमाज की तैयारी करने लगे तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आज उमर ने जब इस्लाम कबूल किया है तो क्यों ये लोग हम लोग जो चुप चुप कर इबादत करें, आज खुले आम नमाज़ पढ़ेंगे, बैतुल्लाह में पढ़ेंगे। जिसको अपने बच्चों को यतीम करवाना हो तो वो आए हमसे मुकाबला करे। ये कहे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के ये पहला मौका था जब मुसलमानों ने
बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खुलकर वहाँ इबादत की और अल्लाह तबारक व ताला ने दुश्मनों के दिलों के अंदर रोब को ऐसा डाला कि दुश्मन को कोई करीब आने को किसी को मौका मैसर नहीं हुआ। और फिर इसी यहीं से आप अलैहिस्सलाम के हमारे इस्लाम के एक नए दौर का आगाज़ हुआ। फिर इस्लाम फैलता फूलता भी गया, यहाँ तक कि मुसलमानों ने हिजरत की और हिजरत के बाद कई एक मौके आए कि अल्लाह तबारक व ताला ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान को पसंद फरमाया और तमाम, जैसे कि बदर के मौके पे जब दुश्मन गिरफ़्तार होकर आए असीरान, तो मशवरा लिया गया, सबका मशवरा यही था कि सबको जो है ना रिहा कर दिया जाए कुछ ले दे के। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, इनको रिहा नहीं करना चाहिए, बल्कि हर कोई अपने रिश्तेदार को कत्ल करे। अगरचे फ़ैसला उन्हीं के मशवरे पे हुआ, सबके मशवरे पे अल्लाह तबारक व ताला ने इज़हार फरमाया कुरान में कि हाँ मेरी भी ख्वाहिश थी कि तुम अपने रिश्तेदारों को दीन के लिए कुर्बान कर देते आज, तो अल्लाह को ये ज़्यादा पसंद थी इससे कि तुम लोग कुछ लेकर जो उनको, यहाँ तक कि जब अम्मी आयशा ताहिरा मुताहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगी और तोहमत लगने की वजह पूरे मदीनतुल मुनव्वरा में एक जो है मतलब एक गम का जो है ना, गम और दर्द का जो है एक लम्हा था। ऐसे मौके पे जब आप अलैहिस्सलाम तमाम सहाबा को बुलाकर मशवरा किया कि बताओ कि हज़रत ये इस मामले पे मैं क्या करूं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी ख़ानदान के थे, उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह इस बदनामी से बेहतर है कि आप अम्मी आयशा सिद्दीक़ा को तलाक, आपके लिए कोई औरत की कमी है। और दीगर सहाबा ने दीगर मशवरे दिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी खामोश बैठे थे क्योंकि बेटी थी। तो जब हज़रत उमर की बारी आई तो क्या बात थी, क्या जलाल था। उमर ने फरमाया कि रसूल अल्लाह क्या ये शादी आपने अपनी मर्ज़ी से की है? बोले नहीं। बोले किसकी मर्ज़ी से? बोले अल्लाह की मर्ज़ी से की है। तो अल्लाह उन्होंने नारा तकबीर बुलंद की और कहा कि रब काबा की कसम, जो रब अपने पैगम्बर के जिस्म पर एक गंदी मक्खी को ना आने दे, वो कैसे मुमकिन है कि एक ख्वाहिश औरत को उसके बिस्तर पे ले आए, उसकी ज़िंदगी पे ले आए? ये हो नहीं सकता। पर सुबहाना का बहतान अज़ीम, ये बड़ा बहतान है। और कुरान का ये हज़रत उमर का ये लफ्ज़ था, कुरान ने इसी लफ्ज़ को कुरान बनाकर बयान किया कि जो तमाम जो बातें घड़ी गई है अम्मी आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से, सारी बहतान है, झूठ है, इफ्तरा है, तोहमत है। और उसकी जो अल्लाह तबारक ने खुद ने जो उसकी नफ़ी फरमाई, उसके जो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा की बारात का ऐलान किया, ये हज़रत उमर का जलाल था। और कई ऐसे मौके आए, ये नहीं कई मौके पे हज़रत उमर ने जो सोचा अल्लाह तबारक व तआला ने उसी पर फैसला किया है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आपने बात की और बिल्कुल ऐसा ही। और नाज़रीन मेरे साथ यहाँ पे कव्वाल भी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाऊँगी जी। और मेरे साथ यहाँ पर फरीदी ब्रदर्स कव्वाल मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? आज कौन सा कलाम पेश करेंगे? आज मैं आपके सामने नात शरीफ पेश करना चाहूँगा। चलिए जी।
उनका मंगीता हूँ जो मंगीता नहीं होने देते, उनका मंगीता हूँ जो मंगीता नहीं होने आका कमली वाले उनका मंगीता मैं उनका मंगीता हूँ उनका मंगीता मैं उनका मंगीता हूँ उनका मंगीता मैं उनका मंगीता हूँ बस उनका मंगीता। ना उनके जैसा सखी है कोई ना उनके जैसा गनी है कोई ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा वली है कोई। बेनवाओं को हर जगह से वो बेनवाओं को हर जगह से आवाज़ते हैं बुला बुला के उनका मंगीता, उनका मंगीता हूँ उनका मंगीता मैं उनका मंगीता हूँ उनका मंगीता हूँ जो मंगीता नहीं होने देते, उनका मंगीता हूँ जो मंगीता नहीं होने देते हाँ ये हवाले हो ये हवाले, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते हाँ मेरे हरिये बिकी करते है वो परिदा पोशी, मेरे हरिये विधि करते हैं वो परिणाम हो मेरे हरिये विधि करते हैं वो परिणाम पोशी मेरे जुर्मों हो मेरे जुर्मों को मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते हाँ बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी, बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी हाँ
जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। उनका मंगीता हूँ, उनका मंगीता हूँ, उनका मंगीता हूँ, उनका मंगीता, मैं 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 उनका मंगीता हूँ। बात करता हूँ तो आती है महकते बागी, बात करता हूँ तो आती है महकते बागी, बात करता हूँ तो आती है महकते बागी। मेरे लहजे ओ मेरे लहजे को, मेरे लहजे को वो मेला नहीं होने देते, बस मेरे लहजे पढ़ो जनात नबी तो ज़बान खुशबू दे, पढ़ो जनात नबी तो ज़बान खुशबू दे, ज़मीन व आसमां दोनों जहान खुशबू दे, ज़मीन व आसमां दोनों जहान खुशबू दे। मेरे नबी का पसीना जिसे भी लग जाए, मेरे नबी का पसीना जिसे भी लग जाए, तो एक शख्स नहीं खानदान खुशबू दे। मेरे लहजे ओ मेरे लहजे को, मेरे लहजे को वो मेला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मेला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मेला नहीं होने देते। उनका मंगीता हूँ जो मंगीता नहीं होने देते, उनका मंगीता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नातिया कलाम पेश कर रहे थे फरीदी ब्रदर्स और फ्रदी ब्रदर्स कव्वाल। और नाज़रीन आगे बढ़ूं, और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि एक तरफ जो है वो ज़ोर से नारे तकबीर बुलंद हुआ कि सहने काबों में बैठे हुए कफ़ार व मुशरिकीन ने भी सुना, तो दूसरी जानिब जी मुफस्सिर कुरान सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि फरमाते हैं कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील मेरे पास आए और कहा कि आसमान वाले उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कबूल इस्लाम पर खुशियां मना रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं इस बात से। चंद ही लम्हों बाद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, क्या हम हक पर नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात में जवाब दिया, तो फरमाने लगे कि फिर छुपकर इबादत क्यों करें, चलिए खाने काबा में चलकर इबादत करते हैं। मैं कुर्बान जाऊं अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उन्होंने ऐसे ही उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा को नहीं मांगा था, बल्कि दूरस निगाह नबुवत देख रही थी कि इस्लाम को इज़्ज़त और शौकत उम्र के आने से ही नसीब होगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को दो सफ़ों में तकसीम किया। एक सफ़ के आगे असदुल्लाह व रसूलुल्लाह सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा चल रहे थे, और दूसरी तरफ सफ़ के आगे मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम चल रहे थे, और अताए खुदाबंदी यानी कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु चल रहे थे। मुसलमान जब खाने काबा में दाखिल हुए तो कुफ़ार मक्का ने देखा और फिर नज़र पड़ी हमज़ा पर, उमर पर, तो बड़े गमगीन हुए, कहने लगे कि किसमें ज़रूरत थी कि कोई बोलता। उस दिन से मुसलमानों के लिए तबलीग दीन में आसानी पैदा हुई। यही वो दिन था जब अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तर्जुमा है, अल्लाह ताला ने सच को उमर के रज़ी अल्लाह अन्हु के कल्बो लिसान पर जारी कर दिया, और वो फारूक है, अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए हक़ व बातिल में फ़र्क कर दिया। जनाब सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कि अल्लाह, तर्जुमा अल्लाह की कसम, हम काबे के पास खुले बंदों नमाज नहीं पढ़ सकते थे यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाए। और इसी तरह हज़रत सुहेब बिन सन्नान से फरमाते हैं कि जब उमर ने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम को गलबा नसीब, और हम खुले बंदों इस्लाम की दावत देने लगे, और हम हल्का बना के बैतुल्लाह में बैठते थे, हम बैतुल्लाह का तवाफ़ करने लगे, और हम पर अगर कोई ज़्यादती करता तो हम इससे बदला भी ले सकते थे। यानी कि आपकी जाहो जलाल का क्या ही मुशरिकीन पे जो है वो असर था।
फिर कुछ इसी किस्म के तासुरात फ़क़ीहुल उम्मत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद के भी हैं। वो फरमाते हैं कि उमर का इस्लाम कबूल करना हमारी खुली फतह थी और उम्र का हिजरत करना हमारे लिए ताला की नुसरत ख़ास थी और आपकी खिलाफत तो हमारे लिए सरापर रहमत थी। मैंने वो दिन भी देखे जब हम बैतुल्लाह के करीब भी नमाज अदा नहीं कर सकते थे, लेकिन जब उमर इस्लाम लाए तो आपने कुफ़ार से मुकाबला किया, यहाँ तक कि वो हमें नमाज पढ़ने देने लगे। और इसी तरह की बहुत सारी रिवायात हमें मिलती हैं, लेकिन अब वक्त ख़त्म है तो आज इस मौज़ू को यही कूजे में बंद करने की कोशिश की है। और मैं चाहूँगी मुफ्ती साहब से कि दुआ की तरफ भी जाऊँगी, लेकिन ये कि उससे पहले मैं अपने मेहमान से चाहूँगी, आमिर अली हमारे साथ बैठे हैं, हाउस ऑफ फैशन के मालिक ब्रांड के। आमिर कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो मेरा सिर्फ यही है कि अपने लिए और अपने मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेक ख्वाहिशात और पॉजिटिव रहें और दिल लगा के काम करें। इंशाअल्लाह हमारे मुल्क के लिए और हम सब के लिए बेहतरी होगी। आमीन आमीन आमीन। मुफ्ती साहब कुछ कहना चाहेंगे? अगर एक लाइन तो कह के और फिर दुआ की तरफ बढ़ जाइए। मैं बहुत मुतासिर हूँ आमिर भाई से। आमिर भाई ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। वैसे तो आज बहुत अच्छा मौजू था। बस एक बात मैं आमिर भाई से यही कहूँगा कि आमिर भाई ने गुफ्तगू में कहा कि बाज़ जो ब्रांड जो बाहर से आए हुए हैं और बाहर के जो ब्रांड है जिसकी हम जो है जब हम उसकी मुखालफत करते हैं या बाइकआउट करते हैं तो हमारे लोग मुतासिर होते हैं। तो मैं आज आपके प्लेटफार्म से उनको भी मशवरतन कहना चाहूँगा कि खुदा के वास्ते आप हजरात बाहर के ब्रांडों को अपना ब्रांड मुतारिफ़ कराएं। देखिए ये एक मिसाल है हमारे सामने। अगर ये अपना ब्रांड मुतारिफ़ करवा सकते हैं तो आप लोगों के पास तो बहुत अच्छे वसाइल है, ज़मीन आपकी और पूरा सिस्टम बना हुआ है। अपने उसको मुतारिफ़ कराएं। पाकिस्तानी इंशाअल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इस तरीके से मुल्क को भी फ़ायदा होगा और जो एक इस्लामी गैरत जिसके लिए हम तड़प रहे हैं वो नुमाया नज़र आएगी और फ़लस्तीनियों की मदद भी बहुत होगी इंशाअल्लाह से। दूसरी पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या हय्युल या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या इलाहुल आलमीन या रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे सर दरगुज़र का मामला फरमा, परेशान हाल दस्तगीरी फरमा। या रब्बुल आलमीन आज हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत और किरदार का तज़किरा हुआ। या रब्बुल आलमीन हम सब को मन व अन उनकी सीरत और ज़िंदगी पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन उनकी सीरत के जितने खूबसूरत गोशे हम हमारे नौजवानों को उसे समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन इस उम्मत को हमारे इस उम्मत के हुक्मरानों को या रब्बुल आलमीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब वाली गैरत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु की सीरत से कुछ सीखने का तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन दुनिया के सामने बड़े बड़े आइडियल हैं मगर हमारे सामने उमर बिन ख़त्ताब का कोई सानी नज़र नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब आपके महबूब की मुराद थी जो आपने अता की और उम्मत पर यह एहसान था। या रब्बुल आलमीन उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान इसके चप्पे चप्पे गली कूंचों की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन इस मुल्क को अमन का गहवारा बना, इस मुल्क की तमाम तर परेशानियाँ दूर फरमा। या रब्बुल आलमीन मुल्क के हालात इंतहाई ख़राब हैं, शहर के हालात बहुत ख़राब हैं। आए रोज़ मोबाइलें छीनना, डकैती, चोरी आम हो चुकी है। या रब्बुल आलमीन ख़ास रहमत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारे हुक्मरानों को भी अक्ल सलीम अता फरमा कि ऐसे इक़दामात करें जिससे इन जराइम का सदेबाब हो सके। या रब्बुल आलमीन ताकि हमारे नौजवान पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें, हमारे बच्चे पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। या रब्बुल आलमीन बिलखुसूस या रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन आज तो फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस उमर बिन ख़त्ताब का तज़किरा भी हुआ है। या रब्बुल आलमीन उन्हीं के सदक़े एक मरतबा फिर बैतुल मुक़द्दस को या रब्बुल आलमीन फ़तह मुबीन अता फरमा, मुसलमानों को तसल्लुत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन इसराइल की गोलों बमों को उन्हीं पर तबाह फरमा। या रब्बुल आलमीन उसको निस्त नाबूद फरमा। या रब्बुल आलमीन यहूदियों को किला कमा फरमा। हमारे दुआओं को अपने फ़ज़ल से कबूल व मंजूर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
या रब्बुल आलमीन और रब ताला से ये दुआ है कि हमारी तमाम दुआओं और रियाजत और इबादतों को कबूल और मंजूर फरमाए। इसी दुआ के साथ नाज़रीन की ज़िंदगी रही तो कल आपसे एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।